अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस में रेल कवच लगा होता तो फिर 288 जिंदगियां बचाई जा सकती थी। बालासोर रेल हादसा होता ही नहीं, क्योंकि जब यह कवच लगा होता तो कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराती ही नहीं, और मालगाड़ी से टकराने से 400 मीटर पहले ही कोरोमंडल एक्सप्रेस से ऑटोमेटिक रुक जाती और इस प्रकार से 288 जिंदगियां बच जाती। बालासोर रेल हादसे को टाला जा सकता था। अब सवाल है कि आखिर यह रेल कवच को लगाने में खर्चा कितना आता है। अब तक भारत में जो रेल इंजन है, यानी कि इलेक्ट्रिक रेल इंजन है, इसमें से कितने में लगा है, इसके लिए खर्चा कितना आता है। अगर कंपैरिजन किया जाए यूरोपियन देशों से, तो फिर वहां पर ये जो रेल कवच लगा होता है, वहां पर लगाने के लिए कितना खर्चा आता है, पूरी खबर हम आपको देंगे, विश्लेषण करेंगे, बताएंगे। लेकिन इसके पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। देखिए, हमने पिछला वीडियो में आपको बता दिया है कि आखिर रेलवे कवच होता क्या है, रेल कवच कैसे काम करता है। पटरी और रेल के इंजन में जो डिवाइस होता है उसमें लगा होता है, और उस डिवाइस के माध्यम से कैसे ट्रेन को ऑटोमेटिक तरीके से रोक देता है। यह पूरी जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में दिया है, और इसमें हम आपको बता रहे हैं कि आखिर रेल कवच को लगाने में खर्चा कितना आता है। तो सुन लीजिए, रेलवे का ही एक बयान है कि अगर स्वदेशी कवच लगाया जाए तो स्वदेशी कवच को लगाने के लिए प्रति किलोमीटर के हिसाब से 30 लाख से 50 लाख के बीच खर्च आता है। और यही अगर यूरोपियन देशों से कंपैरिजन किया जाए तो यूरोपियन देशों में इसे प्रति किलोमीटर पर 2 करोड़ का खर्च आता है रेल कवच को लगाने में। यानी कि यूरोपियन देशों में प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो रेल कवच लगता है ट्रेन इंजनों में, वहां 2 करोड़ का खर्च आता है। और यही स्वदेशी कवच की बात की जाए तो भारत में लगाने के लिए प्रति किलोमीटर के हिसाब से 30 लाख से 50 लाख के बीच खर्च आता है। लेकिन अभी भी भारत में सभी ट्रेनों के इंजनों में नहीं लगाया जा सका है। अब सवाल है कि आखिर भारत में जो इलेक्ट्रिक इंजन है वह कितना है और कितने में लगाया जा चुका है, तो इस पर बात करेंगे। आपको बता दें कि एक डेटा के अनुसार भारत में 13,215 इलेक्ट्रिक इंजन है, जिसमें से अब तक केवल और केवल 65 इंजनों को इस डिवाइस इस सिस्टम से लेस किया गया है। यानी कि जो 13,215 इलेक्ट्रिक इंजन है उसमें से केवल 65 इंजनों को इस TCAS जो यानी कि रेल कवच होता है इससे लेस किया गया है। और केवल 65 इंजन, यानी कि जिस ट्रेन में यह 65 इंजन लगा होगा, केवल उसी ट्रेन को इस प्रकार से बड़े बड़े हादसे से बचाया जा सकता है। क्योंकि जिसमें भी यह कवच लगेगा वह किसी भी अगले ट्रेन में या पिछले ट्रेन में टकराने से 400 मीटर पहले ही ऑटोमेटिक तरीके से ब्रेक लग जाएगा, रुक जाएगा। ये चीजों को जो वहां पे टावर लगा होता है, जो GPS सिस्टम लगा होता है, जो संचार के माध्यम से ट्रेन में जहाँ पटरी के माध्यम में जो डिवाइस लगा होता है उसे भाप कर उसे कंट्रोल करके 400 मीटर पहले यह डिवाइस ट्रेन को रोक देता है। लेकिन भारत में अब तक जो 13,215 इलेक्ट्रिक इंजन है उसमें से केवल 65 इंजनों में अब तक यह सिस्टम लगाया जा चुका है। और जो 19 रेलवे जोन है उसमें से केवल सिकंदराबाद वाला जो जोन है उसमें अभी इसकी शुरुआत हुई है, वहां लगा है यह। और इसीलिए इस बात की चर्चा हो रही है कि अगर भारत में यानी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस में जो उड़ीसा के बालासोर में एक्सीडेंट हुआ है, जो हादसा हुआ है, अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस में यह कवच लगा होता तो फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस जाकर मालगाड़ी से नहीं टकराती। और इस प्रकार से जो 288 जो एक सरकारी डेटा है, 288 जो मौतें हुई है, यह 288 जिंदगियां को बचाई जा सकती थी। बालासोर रेल हादसे को टाला जा सकता था। लेकिन यूरोपियन देशों में 2 करोड़ प्रति किलोमीटर जो खर्चा लगता है, भारत में देसी कवच लगाने में तो 30 लाख से 50 लाख के बीच प्रति किलोमीटर हिसाब से खर्च आता है। लेकिन अभी भी केवल 65 इलेक्ट्रिक इंजनों में ही इस डिवाइस को लगाया गया है। बाकी इस पर अपना राय दीजिएगा। मेरा नाम सिकंदर अली है, कैमरे पीछे दीपक खड़े थे, अब बिहार में देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।